हारून रशीद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। हारून साहब, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक स्टे लिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया और टर्न करने के बाद उसको कहा गया कि अब ये इंतखाबात होंगे। अब कैसे देखते हैं कि ये बहस भी छिड़ गई है कि पीटीआई तो एक फरीक बन के गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उसको फिर शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। ये सारे डिसीजंस को आप कानूनी तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई आज भी इस चीज़ का बरमला इजहार कर रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंतखाबात होने से पहले दूर होने चाहिए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई का जो रवैया रहा है 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी उन्होंने एजिटेट किया था और उस इलेक्शन को नहीं माना था, और उसी वजह से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी आपने देखा कि किस तरीके से फारग किया गया और मुल्की जमहूरी अदारों को नुकसान हुआ, जमहूरियत रुकी। और अब 2018 का इलेक्शन भी आपके सामने है कि वो किस तरह हुआ और बाकी सारी पार्टियों को फारग करके एक पार्टी को लाया गया, और जिस तरीके से लाया गया वो भी आप पूरे मुल्क के सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसे लाया और जिन आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के मामलात थे वो भी सारी स्टोरियां पूरा मुल्क जानता है, और जिस तरह उसे उन्हें लाया गया। और उस वक्त भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें रात को 2-2 और 3-3 बजे बैलेट बॉक्स उठा के ले गए थे, और जीता हुआ जो कैंडिडेट होता था सुबह वो हारा हुआ होता था। तो अब ये तो पीटीआई के एतराज़ की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है, और ये कोर्ट्स की भी रिस्पांसिबिलिटी है और जमहूरी अदारों की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो फिर अपना इलेक्शन लड़ें, और अगर उन्हें कोई एतराज़ है तो उस पर वो डेफिनेटली कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आर्डर करेंगे। लेकिन कल वाला आर्डर जो लाहौर हाई कोर्ट से हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था और रिमार्क्स दिए थे कि ये उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ताकि एक प्रोसेस जो चल रहा है 8 फरवरी को इलेक्शन होना है तो उस इलेक्शन की तरफ चलें, और साथ साथ उसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें रिमूव ज़रूर करते जाएं, लेकिन उस प्रोसेस को न रोकें। इलेक्शन कमीशन भी बाउंड है इलेक्शन करवाने का, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पहले भी किया था जिसकी वजह से 8 फरवरी की डेट फिक्स की गई थी, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कल फेयरली कह दिया है कि इलेक्शन होने दें और इलेक्शन प्रोसेस को जारी रखें। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन के हद तक, उसकी रिमूवल के हद तक फ़ौरन कोर्ट्स भी जो है वो डे बाई डे काम करती हैं, और हाई कोर्ट सारी। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा, आपने 2013 और 2018 के इंतखाबात की मिसाल दी, 2024 के इंतखाबात की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अगर पार्टीज़ इलेक्शन में जाती हैं तो फिर नताइज के बाद फिर हमें वही इल्ज़ामात देखने को मिलेंगे? देखें ना, ये तो अब इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का, जब मेरे ख्याल में काजी फाजीसा साहब के होते हुए ये मामलात ऐसे नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो। पीटीआई को तो मैं कहूँगा कि उन्हें पता है कि अब उनकी लीडरशिप अंदर है और वो दिन ब दिन एतराज़ात करते हैं। एतराज़ात न करें बल्कि इलेक्शन को आगे चलने दें और अपने पार्टिसिपेट करें, जमहूरी अमल है उसमें हिस्सा लें और इलेक्शन लड़ें।